आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ वंदना कादियान। तो चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर की मुख्य गतिविधियों के साथ। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा पहुंची पानीपत। कुमारी शैलजा ने गठबंधन सरकार पर किया वार, सरकार को बताया कंफ्यूज। 21 तारीख को हरियाणा भर में सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस। 3 अध्याय देशों को लेकर पानीपत में आढ़तियों व किसानों के प्रदर्शन ने पकड़ा जोर, कुमारी शैलजा ने भी दिया समर्थन। गांव जलमाना में पीड़ित परिवार को सांत्वना देने पहुंची कुमारी शैलजा। पानीपत रोहतक बाईपास के पास हुआ बड़ा हादसा। पंजाब से सोनीपत की ओर जा रहा बड़ा ट्रेला अनियंत्रित होकर गिरा नहर में। 3 व्यक्ति थे ट्राले में सवार, तैरना आने की वजह से 2 निकले बाहर, तीसरे की तलाश अभी जारी। 2 युवकों को काम की तलाश करना पड़ा महंगा, एक की गई जान, दूसरे की हालत बनी गंभीर। पानीपत काम ढूंढने आए 2 दोस्तों को बाइक चोर समझकर खटीक बस्ती के कुछ लोगों ने 2.5 घंटे तक पीटा, एक की हुई मौत। पुलिस ने मृतक के भाई की शिकायत पर 2 नामजद व अन्य कई लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा किया दर्ज। किशनपुरा में 23 अगस्त की रात युवक का आधा हाथ काटने का मामला। 1 लाख और कटे मिले हाथ का हुआ डीएनए टेस्ट, रिपोर्ट आना अभी बाकी। जिले में कोरोना रफ्तार पकड़ता हुआ तेजी से बढ़ रही कोरोना रोगियों की संख्या। जिले में अब तक कुल 70 लोग हार चुके हैं कोरोना से जिंदगी। आइए अब दिखाते हैं खबरें विस्तार से। मेरे साथ हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, आज का पानीपत पहुंची हैं। क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे उसको लेकर के बातचीत करेंगे। आज पानीपत जी मैडम आगे आज के क्या क्या कार्यक्रम? आज कुछ लोगों से मिलना जुलना और शोक प्रकट करने भी हम जाएंगे जो मौत हुई है। और उसके अलावा हम प्रोग्राम है आज पौधा रोपण का गोइंका स्कूल में, वहाँ भी जाएंगे और अपने किसान साथियों से भी मिलेंगे। किसान इसके अलावा 21 तारीख को यहाँ पर धरना प्रदर्शन जो कि हम पूरे राज्य में कर रहे हैं, हर ज़िले में यहाँ पर भी होगा। और यहाँ हमारे नवनियुक्त प्रभारी हैं श्री विवेक बंसल जी, वो खुद यहाँ आएंगे 21 तारीख को। अध्यादेश को लेकर के काफ़ी बवाल मचा हुआ है। अध्यादेश को लेकर पूरे जो हमारे मजदूर किसान आड़ती भाई हैं, सब में बवाल मचा हुआ है। और ये देश की, हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था को खराब करने का और निजी हाथों में बेचने का जो भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है, ये उसका हिस्सा है। शैलजा जी, मुख्यमंत्री का बयान आया है कि कांग्रेस इसको बढ़ावा दे रही है, किसानों को बहका रही है, अध्यादेश किसानों के हित में है। किसान अपना हित खुद समझते हैं। कांग्रेस पार्टी को कोई ज़रूरत नहीं है किसी को बहकाने की, और ना उनको ज़रूरत है कि कोई उनको आकर बहकाए। ये उनका जो मामला है, जो किसान विरोधी अगर कोई कार्य होता है, किसान खुद भी अपनी आवाज़ उठाते हैं। और कांग्रेस पार्टी बतौर मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी की हर जन विरोधी नीति और इनके जो कार्य हैं उनका विरोध करती है। और ये भी हम समझते हैं कि ये किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है और आड़ती विरोधी है। इसलिए कांग्रेस पार्टी प्रदेश के किसान के साथ खड़ी है। और हम इन वर्गों का जो इनके अधिकार हैं उनका हनन हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इनको जो एक एमएसपी की देन कांग्रेस ने, इंदिरा जी ने दी थी, एक गारंटी दी थी, उस पर इन्होंने बहुत बड़ा कुठाराघात किया है और कांग्रेस पार्टी इसके विरोध में है। पिपली में लाठीचार्ज हुआ था, लेकिन वहाँ विज गृह मंत्री इसको मना कर रहे हैं। वहीं इनके सहयोगी दल दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय, इसके विरोध में जो है बयानबाजी कर रहे हैं कि ऐसा हुआ है और मीडिया में दिखाया भी गया है। मैंने पहले भी कहा और मैं फिर कहूँगी और मैं कहती रहूँगी कि ये कंफ्यूज्ड सरकार है। लोगों के सामने इनके कई चेहरे सामने आते हैं, इनकी अपनी पार्टी में भी और जो साथ की दूसरी पार्टियां हैं उनके भी। ये अपनी स्थिति को स्पष्ट करें और बताएं कि कौन कहाँ खड़ा है, बताएं। लगातार कांग्रेस के यहाँ तो ये थी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस कुमारी शैलजा। उन्होंने कहा कि एक यह कांग्रेस लगातार किसानों के हित में खड़ी है, तो दूसरी तरफ भाजपा व गठबंधन की सरकार को उन्होंने कंफ्यूज करार दिया। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि कांग्रेस पार्टी अब इस अध्यादेश को लेकर कितने आगे किसानों के साथ खड़ी दिखती है। सहयोगी धर्मवीर शेरावत के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका, पानीपत। कांग्रेस ने लिखा है कि कांग्रेस कृषि उपज मंडी समितियों के अधिनियम में संशोधन करेगी, जिससे कृषि उपज के निर्यात और अंतर्राज्यीय व्यापार पर लगे सभी प्रतिबंध समाप्त किए जाएंगे।
अब ये कांग्रेस कह रही है। आज जब हम कर रहे हैं, आज वो विरोध कर रही है। सीधा कारण है कि कांग्रेस के पास अब मुद्दे बचे नहीं हैं। ऐसे ऐसे मुद्दे देश के अंदर अब हल हुए हैं जिसमें जनता को ये लग रहा है कि इस देश को ठीक दिशा देने वाली अगर कोई सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है। और बिना मुद्दे के जब कोई विषय इनको लगता है कि इसमें से किसी भोले भाले वर्ग को और बहकाया जा सकता है, उसको बहकाने के लिए कुछ भी ये मार्केट में बातें छोड़ते हैं। क्योंकि हमारा किसान देश का, उसको किसी प्रकार से बिना समझाए हुए बहकाना बड़ा आसान है कि भी आपकी मंडी की फसल जो है वो आपकी बिक्री नहीं होगी और आपकी कर्जा यूँ चढ़ जाएगा, या आपके जो प्राइवेट लोग हैं वो आपको इस प्रकार से करेंगे। तरह तरह की शंकाएं, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब जब हम कह रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य हम देंगे, तो बाहर के लोग नहीं देंगे तो बेचना नहीं, उससे ज़्यादा देंगे तो बेचेंगे। शैलजा जी, मुख्यमंत्री का बयान आया है कि कांग्रेस इसको बढ़ावा दे रही है, किसानों को बहका रही है, अध्यादेश किसानों के हित में है। किसान अपना हित खुद समझते हैं। कांग्रेस पार्टी को कोई ज़रूरत नहीं है किसी को बहकाने की, और ना उनको ज़रूरत है कि कोई उनको आकर बहकाए। ये उनका जो मामला है, जो किसान विरोधी अगर कोई कार्य होता है, किसान खुद भी अपनी आवाज़ उठाते हैं। और कांग्रेस पार्टी बतौर मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी की हर जन विरोधी नीति और इनके जो कार्य हैं उनका विरोध करती है। और ये भी हम समझते हैं कि ये किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है और आढ़ती विरोधी है। इसलिए कांग्रेस पार्टी प्रदेश के किसान के साथ खड़ी है। और हम इन वर्गों का जो इनके अधिकार हैं उनका हनन हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इनको जो एक एमएसपी की देन कांग्रेस ने, इंदिरा जी ने दी थी, एक गारंटी दी थी, उस पर इन्होंने बहुत बड़ा कुठाराघात किया है और कांग्रेस पार्टी इसके विरोध में है। रोहतक बाईपास नहरों के बीच हुआ बड़ा हादसा, ट्राला गिरा नहर में। आपको बता दें कि पानीपत रोहतक बाईपास के पास बड़ा हादसा पेश आया, जहां सुबह करीब 5:45 पर पंजाब से सोनीपत की ओर जा रहा ट्राला ट्रैक्टर को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरा। ट्राले में 3 व्यक्ति सवार थे। सूचना मिलते ही डीएसपी हेडक्वार्टर सतीश वस मौके पर पुलिस बल के साथ पहुंचे। मामले की जानकारी देते हुए ट्राले में सवार व्यक्ति ने बताया कि ट्रैक्टर ट्रॉली को बचाने के चक्कर में ट्राला नहर में जा गिरा, जिसमें वह 3 व्यक्ति सवार थे। वह 2 नहर से बाहर निकल कर आ गए और उनका 18 वर्षीय भतीजा नहर में ही डूब गया। पौने 6 बजे क्या हुआ, कैसे हुआ बताओ? ये तूड़ी का ट्रैक्टर आ रहा था, उसने साइड दबा दी थी। फिर गाड़ी रोड से नीचे उतर के बैलेंस बिगड़ गया, फिर गाड़ी में कितने बंदे थे? हम 3 बंदे थे, पानी में से निकले थे। तीनों निकल आए? 2 निकले हैं, 1 नहीं निकला। कौन था वो जो नहीं निकला? हमारा भतीजा था। क्या नाम उसका? रूप के सर। कितने साल का? 18 साल। कहाँ रहने वाले लोग? यूपी। कहाँ जा रहे थे भाई? पानी सोनीपत जाते थे, पानीपत से। क्या लेके? खाली थे जी। डीएसपी सतीश वस्त ने जानकारी देते हुए बताया कि सुबह एक बड़ा ट्रेला दोनों नहरों के बीच बनी सड़क से गुजर रहा था। ट्राले के सामने एक ट्रैक्टर ट्रॉली आ गया, जिसे बचाने के चक्कर में ट्राला अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरा, जिसमें 3 व्यक्ति सवार थे, जिसमें से 2 व्यक्तियों को तैरना आता था, जिसके चलते वह तैरकर बाहर आ गए, लेकिन तीसरे की गोताखोरों की मदद से भी तलाश जारी है। आज सुबह करीब 6 बजे के आसपास ये बता रहे हैं कि ये गाड़ी जो सोनीपत की तरफ जा रही थी, दोनों नहरों के बीच जो सड़क है उससे एक बड़ी गाड़ी, बड़ा ट्राला जो कहते हैं, वो जा रहा था। 3 बंदे इसमें सवार थे। इनके आगे कोई ट्रैक्टर ट्राली आ गया जिसके इसका बैलेंस बिगड़ गया और ये पूरा ट्राला पूरा का पूरा नहर में गिर गया। 3 बंदे थे, 2 बड़े भाग्यशाली थे जो खिड़की खुलने पर निकल के वो बाहर आ गई, तैरना उनको आता था। 1 बंदा अंदर ही रह गया। हमने क्रेन वगैरह मंगवाई है, गोताखोर लगे हुए हैं और प्रयास करेंगे जल्दी से जल्दी निकाल के हम बॉडी को भी ढूंढ लें। और हाइड्रा मंगवाई है, लगे हुए। सर कहाँ से ट्राला आया था और कहाँ जाना था इसको? आज ये पानीपत में ही रुके हुए थे और ये अभी सोनीपत को जाना है। तीसरा व्यक्ति मॉर्निंग चले है सर, उसका भी प्रयास किए जा रहे हैं लगातार? हाँ, लगातार प्रयास है। देख रहे हैं आप, गोताखोर लगे हुए हैं, क्रेन्स लगी हुई हैं। उन्होंने बताया कि क्रेन मंगवाई गई है और गोताखोरों की मदद से जल्द ही तीसरे युवक की तलाश भी कर ली जाएगी।
सहयोगी नवीन कुमार के साथ सिटी तहलका के लिए रतन लाल। मामला 23 अगस्त का है, जहां पानीपत के किशनपुरा पार्क में बैठे इखलाक नाम के व्यक्ति को देर रात प्यास लगी तो उसने पार्क के साथ लगते मकान में पानी मांगा। परिवार ने उसको अंदर खींच लिया और उसके साथ मार पिटाई की गई। इतना ही नहीं, उसका हाथ भी काट दिया गया, जिस हाथ पर लिखा था 786, लेकिन उसके हाथ का पता नहीं लग पाया। यह मामला तब सुर्खियों में आया जब इखलाक के परिवार ने सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसके बाद इस केस को लेकर पानीपत के डीएसपी सतीश वत्स के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन हुआ और उन्होंने एक हाथ पानीपत रेलवे ट्रैक से बरामद किया। इस मामले को लेकर इखलाक का आज डीएनए टेस्ट करवाया गया, जिसकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है। पानीपत डीएसपी सतीश वत्स ने कहा कि इस मामले को लेकर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, वह अपना काम कर रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वही आपको बता दें कि जिस परिवार पर इखलाक ने आरोप लगाए हैं, उन्होंने भी इखलाक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। इखलाक के परिजनों का क्या कुछ कहना था, वह भी जरा आप सुनिए। 23 तारीख में ये तकरीबन 7 बजे का टाइम रहा है। ये किशनपुरा पहुंचा था, पार्क में बैठा हुआ था, तो तभी 2 लोग आए। उन लोगों ने इसको नाम पूछा और नाम पूछे इसको मारने लगे। और वो लोग किधर गए इसने इस बात पे ध्यान नहीं दिया, तो ये वहाँ से उठ के आगे वो जाके दूसरी मेज़ पड़ी थी सीमेंट की जो है, वहाँ पे बैठा हुआ था। कुछ टाइम के बाद तकरीबन 9 से ऊपर का टाइम होगा, तो वहाँ पे बैठा हुआ था। इसको तभी पानी की प्यास लगी। इसने वहाँ पास में पार्क में पानी तलाश करा, पानी वहाँ से कहीं नहीं मिला। तो पानी को ये नहीं मिला इसको पानी कहीं, तो इसने एक दरवाज़ा दिखाई दिया, तो इसने उस दरवाजे पे हाथ मारा पानी मांगने की नीयत से। तभी वो लोग आए और उन लोगों ने इसको अंदर खींच लिया, दरवाज़ा खोल के अंदर खींच लिया। इसको ये मालूम नहीं था जिन लोगों ने इसको नाम पूछ के मारा था ये वही लोग हैं, उन्हीं लोगों का घर था। उन लोगों ने जान से मारने की नीयत से इसको बहुत बेरहमी के साथ में मारा। मारने के बाद लाठी डंडों से, ईंटों से, और उसके बाद इसके हाथ पे 786 लिखा हुआ था, वो हाथ काट दिया। दूसरे पक्ष का कहना है कि इखलाक हमारे घर में घुस गया और हमारे बच्चे के साथ कुकर्म करने की कोशिश की। फिलहाल इस मामले को लेकर आज डीएसपी सतीश वत्स ने कहा कि दोनों पक्षों की तरफ से एफआईआर दर्ज है और आज इखलाक का डीएनए टेस्ट हुआ। देखिए, ये 24 तारीख की रात की घटना है अगस्त की, और जो उसमें आरोप लगा है उसमें क्रॉस एफआईआर दर्ज है। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताना चाहूँगा। क्रॉस एफआईआर दर्ज है। एक तरफ से तो बच्चे उस पर इखलाक के ऊपर आरोप है कि इसने बच्चे के साथ गलत काम करने का प्रयास किया है घर से उठा के, उसकी अलग से एफआईआर दर्ज है। और दूसरी तरफ से इखलाक ने आरोप लगाया है कि मैं काम की तलाश में पानीपत में आया था और शाम को 7-8 बजे बैठा हुआ था। वो 2-3 बार जैसे उसका बयान हुआ था, हर बार अलग बातें आई हैं। तो लेकिन उसकी मोटा मोटी ये उसने बताया कि मैं बैठा हुआ था वहाँ पर, रात को मुझे प्यास लगी और तो मैं पानी पीने के लिए एक दरवाज़ा मैंने खटखटाया, पार्क में दरवाज़ा था, तो उसमें से कुछ आदमी 4-5 आदमियों ने मुझे अंदर खींच लिया, मार पिटाई की। और अब उसने एक नई बात बताई है, जैसे आज मैंने पूछा है, तो उसने कहा कि वे 1 घंटे तक मुझे 15-20 मिनट तक पहले तो कमरे में बंद रखा, पहले पीटा, फिर कमरे में बंद रखा और फिर निकाल के दोबारा से पीटा और फिर उसका आरे में हाथ काट दिया, ये बात बताई है। और जैसे एफआईआर में लिखवा गया है उसमें ये बताया था इसने कि भाई मैं पानी पीने के गया तो मुझे अंदर खींच लिया, मुझे मार पिटाई की, मेरा हाथ काट दिया और मुझे रेलवे लाइन पर फेंक दिया। तो ये 2-3 वर्जन हमारे पास इसके आए हैं, तो इससे मामला थोड़ा सा संदिग्ध प्रतीत होता है। लेकिन फिर भी हम पूरे एफएसएल की टीम से भी, जैसे हमने घटनास्थल का निरीक्षण करवाया है, आरए का भी निरीक्षण करवाया है, रेलवे लाइन से भी हमें वो कटा हुआ हाथ भी मिला है, वहाँ ब्लड भी कुछ मिला था, तो उसके मैचिंग के लिए भी हम आज इसका सैंपल हुआ है, वो सैंपल हमारे पास पहले से हैं, तो मैचिंग के लिए भेजेंगे कि ये ब्लड और हाथ इसी का इखलाक का ही है। तो बड़ी गहराई से हम टेक्निकली भी और आमजन से पूछताछ करके गहराई से तफ्तीश अमल में ला रहे हैं, और जिस चीज़ के खिलाफ इसमें चाहे कोई भी पक्ष है, जो भी जिसके खिलाफ भी सबूत आता है, हम उसको अवश्य ही गिरफ्तार करेंगे। सर, इस मामले में रिपोर्ट कब तक आ जाएगी सर? डीएनए इस मंडे तक हम जमा करवा पाएंगे, क्योंकि सैटरडे संडे वहाँ जमा नहीं होता है, और एसपी मैडम से रिक्वेस्ट करके हम डीओ लिखवाएंगे ताकि हमको 10-15 दिन में ये डीएनए की रिपोर्ट मिल जाए। अब देखना यह है कि इस रिपोर्ट में क्या निकल कर आता है। क्या यह कटा हुआ हाथ जो पुलिस ने रेलवे ट्रैक से बरामद किया इखलाक का है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। 2
युवकों को काम की तलाश पड़ी महंगी, एक की गई जान तो दूसरे की हालत गंभीर। दरअसल शामली जिले के कस्बे झिंझाना से मंगलवार को पानीपत काम ढूंढने आए दो दोस्तों को बाइक चोर समझकर खटीक बस्ती के कुछ लोगों ने 2.5 घंटे तक पीटा, जिसमें अजय नाम के एक दोस्त की मौत हो गई और दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। परिजन दोनों को ढूंढते हुए पानीपत आए तो उन्हें घटना के बारे में जानकारी मिली। पुलिस को दी शिकायत में झिंझाना निवासी राहुल पुत्र सुरेश ने बताया कि वह 4 भाई बहन हैं, जिसमें सबसे छोटा भाई मृतक अजय 12वीं का छात्र था। मृतक अजय अपने दोस्त सौरभ के साथ काम की तलाश में पानीपत आया था। परिजनों के द्वारा अजय और सौरभ को कॉल की गई तो दोनों के फोन स्विच ऑफ आ रहे थे, जिसके बाद वह पानीपत पहुंचे, लेकिन दोनों का पता नहीं चल पाया। वीरवार की सुबह परिजन पानीपत सामान्य अस्पताल पहुंचे तो एक शव आने की बात पता चली। शिनाख्त की तो शव अजय का निकला। हमारा भाई 14 तारीख की शाम से घर से लापता था। जो घर से कह के आया था कि मैं पानीपत काम देखने गया हुआ था, और हमें इसके बाद कोई उसकी खास खबर नहीं लग पाई। हम ढूंढ भी रहे थे काफ़ी, हमने FIR भी दर्ज कराई अपने यहाँ पे, तब भी हमें कोई स्वाद नहीं मिला। तो हमें 17 तारीख की सुबह यहाँ से फ़ोन आया कि आपका भाई अजय एक्सपायर हो गया है, आप सरकारी हॉस्पिटल पानीपत आ जाओ। हम यहाँ पे आए, हमने आके देखा, उसकी डेड बॉडी हमें पाई। चोट के निशान थे शरीर पे? चोट के निशान है शरीर पे, सिर में है ज़्यादा चोट, तो सिर में एक साइड। क्या चीज़ लगी है कुछ शरीर पे? शरीर ऐसी चीज़ या कोई लोहे की चीज़ मार रखी हो तेज। और जो दूसरा था उसके साथ, वो कौन था? वो उसका दोस्त था, फ्रेंड, वो भी उसके साथ आया हुआ था। वो ठीक है, लेकिन उसका चोट है काफ़ी, लाठी डंडों के निशान है काफ़ी उसके शरीर पे। ये आपका जो भाई है क्या कुछ काम करता था? पढ़ाई करता था, सिर्फ पढ़ाई। कौन सी 12वीं क्लास में पढ़ता था। तो ये पानीपत किस टाइम आया था, किस लिए आया था पानीपत? पानीपत ये काम देखने के लिए ही आया था बस सिर्फ, और हमें बोल रहा था मैं काम देखने जा रहा हूँ, मुझे वहाँ पे देखना। थाना प्रभारी चांदनी बाग अंकित कुमार ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि मृतक के भाई की शिकायत पर 2 नामजद व अन्य कई लोगों के खिलाफ हत्या के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। ये जो है 14-15 तारीख को ये लड़के आए हुए थे यहाँ अपने खटीक बस्ती में। तो इसके भाई राहुल के बयान पे इसके भाई राहुल मिला था, उसने बयान दिया कि भाई इन लोगों ने, जो खटीक बस्ती वाले लोगों ने इनको चोर कह के और इनके साथ मारपीट कर दी। मारपीट करने के कारण इस बंदे की मृत्यु हो गई, और आज हम इसका पोस्टमार्टम करा रहे हैं। 302 का पर्चा हमने कल दर्ज कर दिया था। आज पोस्टमार्टम के बाद जैसी भी रिपोर्ट आएंगी उसी हिसाब से आगे कार्रवाई, इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से आगे कार्रवाई होगी। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ सर? 2 बाय नेम है, बाकी अन्य लोग। तो ये जो 2 लोग बताए जा रहे हैं सर, जो ये आए थे, कहाँ से आए थे? और ये झिंझाना गांव है शामली में, वहाँ से आए हुए थे। ये बता रहे थे हम कुछ काम वगैरह के लिए आए थे, और यहाँ पे कुछ काम आए हुए थे हम रात को, तो उन लोगों ने चोट करके। और तो किस टाइम की घटना है सर ये है करीब रात को 1 बजे की घटना। मामले की गहनता से जांच की जा रही है, आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहे सिटी तहलका सच के साथ। नमस्कार।